हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लाइन एलिमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। वन सेकेंड। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लाइन एलिमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। अभी हम लोग एरिया एलिमेंट के बारे में और वॉल्यूम एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा तो उससे एक चीज़ पता चली थी कि जैसे नॉर्मली जो अपना DL या DR वेक्टर होता है वो जो आया था अपने पास में वो कुछ इस तरीके से आया था H1 DU1 E1 कैप प्लस H2 DU2 E2 कैप प्लस H3 DU3 E3 कैप। ये DR वेक्टर है, ठीक है। क्या है ये? DR वेक्टर है। सिंपली अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो जो DR वेक्टर होता है वो क्या होता है? DR वेक्टर होता है वो होता है dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ये होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्तीय निर्देश तंत्र में। और ये तो किस में होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। लेकिन सिंपली अगर हम लोग कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट, ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, वक्र रेखीय लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्रों की, उसमें ये आता है इस तरीके से। तो हम लोग कंपेरिजन करते हैं तो हम लोगों को ये पता है कि जहाँ पे हम लोग dx लिखते हैं उसके इक्विवेलेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? H1 DU1 लिख सकते हैं। और जहाँ पे dy लिख रहे हैं उसके इक्विवेलेंट हम लोग H2 DU2 लिख रहे हैं। और dz जो लिख रहे हैं उसके इक्विवेलेंट H3 DU3 लिख रहे हैं। वैसे तो ये जनरल फॉर्म तो ये होता है, उसका एक पर्टिकुलर कंडीशन ये होता है, लेकिन हम लोग बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं तो इससे आप जल्दी कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए मैं साथ में इसको लेके बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो कि dx का इक्विवेलेंट ऐसे हो जाता है, dy का इक्विवेलेंट ये, dz का इक्विवेलेंट ये, ठीक है। अब देखो हम एरिया एलिमेंट की बात करते हैं। एरिया एलिमेंट मतलब क्षेत्र अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश, एरिया एलिमेंट। क्षेत्रफल अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश का क्या सीन है? ऐसा है कि जैसे एरिया लेते हैं हम लोग, कैसे? ऐसे ये U1 ये E1 कैप है, ये U2 है, मान लो E2 डायरेक्शन के है, और ये U3 है, E3 यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ऐसा जैसे x y और z होता है, I कैप y कैप j कैप, उस तरीके से। अगर मैं इसमें एक एलिमेंट ले लूँ छोटा सा, ये एलिमेंट ले लिया मैंने, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है। ये जैसे क्यूब लेते हैं, क्यूब तो क्योंकि उसमें वो परपेंडिकुलर जिस तरीके से हैं वैसे होता है, इसमें हमने ऐसा ले लिया सिंपल। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो जैसे ये U1 डायरेक्शन में है, ये U2 डायरेक्शन में है, ये U2 है। सिंपल तरीके से जैसे ऐसे होता है, इसको मैं अगर सिंपल ऐसे बनाऊं, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, और ये z डायरेक्शन है। ये अल्पांश है, एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट है। तो ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग dx लिख देते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस आता है उसको dy लिख देते हैं, और ये जो है डिस्टेंस उसको dz लिख देते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये क्या आएगा? ये dx है ना, तो dx की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? H1 DU1। तो ये जो डिस्टेंस है H1 DU1, ये है H2 DU2, और ये है H3 DU3। आई बात समझ? तीनों पता चल रही है आपको चीजें? H1 DU1, H2 DU2 और H3 DU3, क्लियर है? अब देखिए ये तीनों हुई। अब समझना बात को, अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना होता, एरिया, तो सपोज इसका जो एरिया है, इसका एरिया, इस सरफेस का
इस सरफेस का अगर एरिया निकालना होता आपको तो क्या आता? इस सरफेस का आता ये हाइट, ये ले लो, एक तो लंबाई एक चौड़ाई हो जाएगी, एक तो ये ले लो dy और ये है dz है, तो dy इंटू dz आ जाएगा। इसका एरिया क्या आएगा? dy इंटू dz। और एरिया जो होता है उसकी डायरेक्शन भी होती है, क्षेत्रफल सदिश राशि होती है, क्षेत्रफल की दिशा भी होती है। जैसे इसकी डायरेक्शन है तो हम लोग बाहर की तरफ बात करें तो एक्स कैप डायरेक्शन में, बाहर की तरफ एक्स कैप डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा ये एक्स कैप डायरेक्शन में। ठीक है, अगर इसकी बात करूं, इस एलिमेंट की, इसका एरिया क्या आएगा? इसका एरिया ये dz और dy, तो dy इंटू dz। इसकी डायरेक्शन, इसकी एरिया की बाहर की तरफ, तो ये एक्स कैप पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये एक्स कैप नेगेटिव, तो माइनस एक्स कैप आ जाएगा इसका। ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, इसी तरीके से इसको भी ऐसे लिखेंगे। तो इसमें इसका अगर इसके एरिया की बात करूं, इसके एरिया की, तो क्या आएगा? इसकी लेंथ मल्टीप्लाई इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ है h1 du3, इसकी लेंथ है h2 du। अरे जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ देख लो कितनी लेंथ है, इधर आ रहा तो इधर की तरफ कितनी लेंथ है, ये। तो मैं अगर इनके नाम लिख दूं तो ऐसे आएगा, देखो A B C D D E F G और ये बीच वाला O है। तो देखो एरिया, क्षेत्रफल जो है आप डायरेक्ट ही देख लो। इसका देखते हैं DCEF का, DCEF का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ DCEF का एरिया देखो, इसका एरिया क्या आएगा? ये इंटू दिस, तो ये आएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इसका इंटू इसका, तो इसका तो है, ये तो है h3 du3 और ये है h2 du2, तो आएगा h2 du2 इंटू h3 du3। और डायरेक्शन कौन सी आएगी इसकी? ये वाली, मतलब E1 कैप, ये आ जाएगा। मतलब ये एरिया आ गया आपके पास में h2 h3 du2 du3, इसको ठीक से लिखे तो E1 कैप आ गया। इसी तरीके से इस पीछे वाले की ABOG का देख लीजिए, ABOG का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ABOG, इसका एरिया, तो इसका एरिया जो आएगा वो आएगा सेम ही आएगा, एरिया तो सेम ही आएगा क्योंकि ये लेंथ और ये हाइट एक तरीके से, तो h2 h3 du2 du3, मैग्नीट्यूड परिमाण तो समान आएगा लेकिन डायरेक्शन इसकी बाहर की तरफ लेते हैं एरिया की डायरेक्शन। जनरली सरफेस से दोनों तरफ ही ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग बाहर की तरफ बात करेंगे। तो इसमें ये E1 कैप पॉजिटिव, तो ये E1 कैप माइनस में, ठीक है, ये इस तरीके से है। इस तरीके से सब की हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन और एरिया एलिमेंट की बात कर सकते हैं कि छोटा सा एरिया लेना हो तो वो कैसे लेना है। आगे बात समझ में? ये समझाने के लिए बताया था, लेकिन कोई लिखना चाहे तो साथ में ये भी लिख सकता है। ये एग्जाम में नहीं लिखना, ये समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, ताकि इससे आप रिलेट कर सको। ये हो गया। अब वॉल्यूम एलिमेंट की बात करें, आयतन अल्पांश की, तो देखिए ये छाप लेना पहुंच करके, ठीक है। आयतन अल्पांश की बात करते हैं। आयतन अल्पांश, वॉल्यूम एलिमेंट है, मतलब छोटा सा आयतन है, छोटा सा वॉल्यूम लिया, उसको हम लोग जैसे जनरली लिखते हैं dV। आयतन सदिश राशि नहीं होती, वॉल्यूम इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वॉल्यूम जो होता है वो dV, जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, dV लिखते हैं, dx dy और dz ऐसे लिखते हैं कार्टेशियन में। लेकिन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं तो वो आएगा, dV लिख रहे हैं तो dx को लिखेंगे h1 du1, dy को लिखेंगे, dy को h2 du2 और dz को लिखेंगे h3 du3। तो ये आपके पास में वॉल्यूम एलिमेंट आ गया, h1 h2 h3 dv du1 du2 du3।
अगर कोई छोटा सा एलिमेंट दे दिया आपको, छोटा सा एलिमेंट, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहा है, सॉरी कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में बात कर रहा है, तो उस छोटे से का जो वॉल्यूम आएगा वो ये आएगा, जो हम लोग सिंपली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में dx dy dz लिखते हैं ना, वो कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा आता है। ज्यादातर लोग मिस्टेक ये कर देते हैं कि जैसे इसके हिसाब से सोचते हैं कि dx dy dz आया है तो उसकी जगह आ जाएगा du1 du2 du3। ऐसा नहीं होता है, हमने कैलकुलेट करके लेके आए हैं हम लोग, और उससे ये आता है। क्योंकि dx को हम लोग du1 नहीं लिखते हैं, h1 du1 लिखते हैं, dy को h2 du2 लिखते हैं, और dz को h3 du3 है, मतलब इक्वलेंट में। ये आ गया आयतन अल्पांश। तो ये छाप लेना, ये तो बताने का था, ये यहाँ पे कोई काम का नहीं है, ये समझने के लिए था, ठीक है। ये है छापना, समझ आ गया ना कि छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है तो उसका आयतन कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, एरिया कैसे लिखेंगे, और लाइन एलिमेंट छोटा सा लाइन मिल गया तो उसका कैसे लिखेंगे, dx को dy dr वेक्टर को कैसे लिखेंगे, dA को कैसे लिखेंगे, dv को कैसे लिखेंगे, ऐसे। क्लियर है? ये सारी चीज़ें हैं भैया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डाइवर्जेंस के बारे में बात करेंगे, और फिर थोड़ा डाइवर्जेंस क्या, ग्रेडियंट के बारे में, फिर डाइवर्जेंस के बारे में, ठीक है। ये हो गया, इसको छाप लेना, कंप्लीट है।